स्वागत है आप लोगों का बीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। और आज हम आपको एंट्रोपी के बारे में बताएंगे, समझाएंगे। ध्यान से समझिएगा। अगर इस वीडियो को समझ गए तो एंट्रोपी के बारे में कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। जनरली एंट्रोपी लोग समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे समझिए एंट्रोपी होता क्या है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एंट्रोपी मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव। इट इज इंक्रीज विथ एडिशन ऑफ हीट एंड डिक्रीज विथ हीट रिमूवल। एंट्रोपी क्या होता है कि ये हीट के एडिशन से मीन्स हीट देने से बढ़ता है और हीट को कम करने से ये घटता है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कोई आइस है वो शीशे के जार में लिया हुआ है और नीचे से हम हीट देते हैं तो होगा क्या कि आइस जिसमें जो उसके मॉलिक्यूल हैं पहले करीब करीब जब वो ठोस अवस्था में था, सॉलिड स्टेट में था, तो बिल्कुल करीब करीब थे, लेकिन हीट देने के बाद क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा। और हीट अगर और हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो वेपर में चेंज हो जाएगा, भाप में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी, जब वो बर्फ था तो एंट्रोपी उसकी कम थी, लेकिन जब हीट हम बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड में चेंज हुआ, एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ी। फिर हमने हीट और दिया तो एंट्रोपी और बढ़ गई क्योंकि वो वेपर में चेंज हो गया। मीन्स इसमें मॉलिक्यूल तो सेम रह रहे हैं, वही रह रहे हैं, लेकिन इसका एंट्रोपी बदल रहा है। एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मीन्स उसके मॉलिक्यूल का रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो एंट्रोपी क्या है, मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस का एक मेजरमेंट होता है। जनरली एंट्रोपी निकालना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी हम निकालते हैं। देखिए अब इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है। मान लीजिए वेपर है, वेपर को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा। पहले वेपर में मॉलिक्यूल दूर दूर थे, अब वेपर को जब ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, और ठंडा करेंगे तो वो आइस बन जाएगा। मीन्स रिवर्स प्रोसेस क्या है, इसमें एंट्रोपी पहले ज्यादा थी वेपर जब था, अब इसको ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा और लास्ट में फिर सॉलिड स्टेट में आके एंट्रोपी उसकी कम हो जाएगी। एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंट्रोपी बढ़ती है हीट के बढ़ने से और एंट्रोपी कम होती है हीट के हटने से। इट्स रिमूवल, हीट को कम करने से। एक और एग्जांपल से समझिए एंट्रोपी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कुछ ईंटें ऐसे रैंडमली रखे हुए हैं। ईंट तो जानते ही होंगे, ईंट ऐसे रखे हुए हैं, लेकिन अगर हम उसको व्यवस्थित कर दें, मीन्स एक ईंट रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा ईंट रख दिया, फिर तीसरा ईंट रख दिया, चौथा ईंट रख दिया, मीन्स व्यवस्थित कर दिया उन ईंट्स को। तो इसका मतलब क्या है, जब वो व्यवस्थित हो गया तो उसकी एंट्रोपी कम हो गई, और जब वो बिखरा हुआ है तो एंट्रोपी क्या है, ज्यादा हो गया। आई थिंक एंट्रोपी आपको समझ में आ गया होगा कि ये हीट देने से बढ़ता है और हीट के कम करने से ये कम होता है। आई थिंक आपको आइस वाला और जो लास्ट में हमने ईंट वाला एग्जांपल दिया उससे आपको एंट्रोपी समझ में आ गया होगा। और वीडियो को पॉज करके ये छोटा सा डिफिनेशन है, इसको लिख सकते हैं आप। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।